के साथ। क्रोध में आ गई मां पार्वती, केश खोल कर मां भयंकर रूप धारण कर कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान पांचों कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिव जी जल फेंक रहे, 5 बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर 5 कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 स्त्रियों को मार दूंगी, इन 5 कन्याओं को मार दूंगी। कौन है ये? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम इनको समझ नहीं पाओगी, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने मेरे वस्त्र ले लिए थे, वस्त्र पहनकर जब मैं आ रहा था तब मैंने गंगा का स्नान करा था। मेरे शरीर के तेज से, गंगा के जल से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जिसका नाम बोलो जम के, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियां मेरे तेज पुंज से प्रकट हुई है, ये मेरी बेटी हैं। गंगा मैया ने इनको प्रकट किया है, गंगा जी ने इनको प्रकट। पार्वती जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हैं। बाबा ओगड़दानी से, बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी से माता पार्वती जी ने क्षमा मांगी। गलती हो, क्षमा कर। शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, मेरी ये 5 बेटियां जल के वेग में सर्प के स्वरूप में रहेंगी। इनको निंद्रा की देवी के रूप में पूछा जाए। हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा, नींद की गोली खा रहे हो तो उसको छोड़ दो, प्रैक्टिकल करके देखना। कम से कम 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिकल करिए। नींद की गोली को छोड़ो, पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करो, और मोबाइल बंद कर कर जब आप सोने का समय हो, नींद की गोली ना खाकर हाथ में जब थोड़ा सा जल लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर पानी का आचमन कर कर, मोबाइल बंद कर कर आराम से सो जाओ। सवेरे आराम से आपकी नींद खुलेगी, रात्रि में आपकी नींद नहीं खुल सकती। ये शिव की बेटियां निंद्रा के रूप में भी पूजा जाती है। गोली खाना जरूरी नहीं कि आप गोली खाएं, नींद की गोलियां नहीं खाना चाहिए, ज्यादा शरीर को बेकार करती है। तो नींद की गोली ना खाकर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम एक बार वापिस बोलिए। सब जितने बैठे हो, रोड पर जितने बैठे हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने पंडालों में, 5 पंडालों में बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, यहां वहां जितने बैठे हैं, सब शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम अच्छे से याद करो। पहली जया, सब बोलो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये 5 शिव जी की बेटियां हैं, जिनका नाम लेकर आचमन कर कर सोने पर नींद आती है, प्रेम वश, आनंद वश गोलियां नहीं खाना पड़ती। यही 5 बेटियां आज भी सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाएगी। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है, दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो
कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो दूठ होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी, और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूठ है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दो, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुख का दे। इसीलिए कहा अपनी किस्मत